नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार फिर आया हूं आपके अपने चैनल आलोक जी परिवार पर। आज मैं बात करने आया हूं चंद्र ग्रहण के ऊपर। जी हां, 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। अश्विन मास की जो पूर्णिमा है उस दिन चंद्र ग्रहण है और इसको बहुत लोग शरद पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। और शरद पूर्णिमा के दिन बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसा कि माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात में जो होती है चांद से अमृत वर्षा होती है और उस दिन खीर बना के चांदनी रात में रखने का प्रधान है और लोग उस खीर को फिर सुबह पाते हैं प्रसाद के रूप में। कहा जाता है उससे आप निरोग होते हैं। रात भर भगवान के पास दीपक जलाने का भी बहुत जगह चलन है। तो लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण का जो समय है, जो चंद्र ग्रहण का जो स्पर्श है वो 1:04 से रात्रि से लेकर 2:33 तक है, जिसमें इसकी मध्यकालीन अवस्था 1:44 रात्रि में होगी। 28 अक्टूबर की रात्रि में 1:44 पे इसका मध्यकालीन होगा और पूरा ग्रहण का जो स्पर्श है वो 1:04 से लेकर रात के 2:33 तक का होगा। लेकिन जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगते हैं तो सूतक लग जाता है और जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटा पूर्व लग जाता है, जिसमें घर में अगर आपका पूजा स्थल है या मंदिर में मंदिर का जो पूजा पाठ है वो दोनों ही बंद कर दिया जाता है। और उस समय में सूतक लगने के बाद किसी भी तरीके का कोई पूजा पाठ नहीं होता है। तो उस दिन जो लोग रात में सायंकाल में जो लोग दीपक दिखलाते हैं अपने भगवान को, वो भी 4 बजे से पहले ही कर लेना होगा, क्योंकि 4:04 से आपका सूतक लग जाएगा। ठीक 1:04 के 9 घंटा पूर्व मतलब 4:04 से चंद्र ग्रहण में का सूतक लग जाएगा। तो उस सूतक में आप किसी भी तरीके का पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप पूजा स्थल पे या मंदिर में आप ये पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चंद्र ग्रहण होता है वो किसी भी मंत्रों को सिद्ध करने का, अगर आप थोड़ा सा भी साधना जानते हैं या भगवान पे आस्था है, मंत्रों पे आस्था है, मंत्रों की शक्ति को जानते हैं, मंत्रों की शक्ति को पहचानते हैं, तो ये सबसे उपयोगी समय होता है। जो चंद्र ग्रहण का जो वक्त होता है ये सबसे उपयोगी समय होता है, क्योंकि इस वक्त आप कोई भी मंत्र के उच्चारण करते हैं या किसी भी मंत्र को आप जाप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर आपको इस समय कोई यंत्र बनाना हो, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है, वैसे तो चंद्र ग्रहण में सावर मंत्र पढ़ने का है, तो सावर मंत्र क्या होता है इस पर मैं विशांश बताऊंगा आपको कभी मैं दूसरे कार्यक्रम में। सावर मंत्र पढ़ने का विधान है, लेकिन अगर सावर मंत्र नहीं भी आता है तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, राम राम पढ़ सकते हैं। आप कोई भी भगवान का नाम अगर जितना लेंगे तो वो नाम सिद्ध हो जाता है और आपको उसका लाभ मिलेगा, पहली चीज। लेकिन ये चंद्र ग्रहण आने से क्या श्राद्धीय पूर्णिमा के दिन खीर बना के वो रखना उचित है? नहीं, ये वैज्ञानिक के तर्ज पे प्रूव्ड है कि उस जब ग्रहण होता है तो जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं वो खराब होने लगती हैं, वो सड़ने लगती हैं। तो खीर बना के रात में इस बार नहीं रखना है आप लोगों को, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो मध्यकालीन रात्रि में है, जो कि 1:04 से लेकर 2:33 तक है। तो खीर बना के अभी नहीं रखना है आप लोगों को। हाँ, लेकिन रात भर आप दीपक जला सकते हैं। दीपक में एक बार तेल भर के रख देंगे तो मेरे ख्याल से रात्रि तक वो तेल चलेगा, इसलिए आप दीपक जला सकते हैं और अलग से ही आप उसको देख सकते हैं। लेकिन सारा पूजा स्थल और सारे मंदिर को बंद कर देना है 4:04 से तक, शाम के 4:04 तक बंद कर देना है, क्योंकि 4:04 से इस चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा। लेकिन इस चंद्र ग्रहण का कुछ प्रभाव भी होगा हर एक राशि वालों के लिए। ऐसे तो ये खगोलीय घटना है जो होती है, लेकिन इस खगोलीय घटना का, क्योंकि हम लोग भी खगोलीय ही विज्ञान की बात करते हैं, हम लोग ज्योतिष की बात करते हैं जो कि ग्रहों पे आधारित है, ग्रहों का हमारे पे प्रभाव पड़ता है। और कहते हैं चंद्रमा जो होता है, सारे ग्रहों का असर चंद्रमा से ही होता है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो पहले मन उत्साहित अपने आप हो जाता है, तो वो चंद्रमा के कारण से होता है। तो मन का कारक चंद्रमा होता है, तो सारे ग्रहों का जो असर होता है वो चंद्रमा की वजह से ही होता है। और चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा है तो कहीं ना कहीं हर एक राशि वालों के लिए, हर एक राशि के जातक जातिकाओं को कुछ ना कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा।
तो आइए बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि किन राशि वालों के लिए अच्छा है और किन राशि वालों के लिए खराब है। तो पहले बारी आती है मेष राशि की। राशि वालों को ये जो है चंद्र ग्रहण एकदम नहीं देखना है, क्योंकि ये कष्टदायक हो जाएगा। अगर आप चंद्र ग्रहण देखेंगे तो ये आपके लिए कष्टदायक साबित होगा। वैसे भी मेष राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। वृष राशि वालों के लिए बहुत खर्चे करवाने वाला होगा, ये खर्चों को बढ़ाने वाला हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत लाभप्रद है। मिथुन राशि वालों के लिए सिर्फ लाभ ही लाभ दिख रहा है। वहीं कर्क राशि वालों के लिए बहुत सुख दिख रहा है, सुखदायक समय दिख रहा है। सिंह राशि वालों के लिए समाज में मान हानि की संभावनाएं बन सकती हैं, तो ये चिंताओं को बढ़ाने वाला और मान हानि को करने वाला होगा। कन्या राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट दे सकता है, रोग दे सकता है, रोग की शुरुआत कर सकता है। तुला राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियों को ये कर सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत सुखदायक होने वाला है। वही धनु राशि वालों के लिए ये चिंता को बढ़ाने वाला हो सकता है, हर तरीके की चिंता को बढ़ सकता है। मकर राशि वालों के लिए मानसिक चिंता बढ़ सकती है, एक अजीब सा डर आपके अंदर पैदा हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए धन का बहुत लाभ दिख रहा है। वहीं मीन राशि वालों के लिए हानि का समय है, तो उनको भी सावधान रहने की जरूरत थी। तो ये थी मेष से लेकर मीन तक का हाल। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चंद्र ग्रहण में क्या आप करें। इस चंद्र ग्रहण को सो के मत बिताएं। और हाँ, जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और या जो रोगी हैं, उनको छोड़ के कहा जाता है कि सूतक काल में भी कुछ खाना पीना वर्जित होता है। तो मैं आग्रह करूंगा जितने भी बच्चे, बुजुर्ग और रोगी हैं उनको छोड़ के कि आप खाने पीने को अवॉइड करें सूतक के समय में। तो जो खाना पीना आपको करना है, जो भी चीज़ खानी है, वो 4:04 से पूर्व भी खा ले तो अच्छा होगा। उसके बाद कल आप फिर खाएंगे तो अच्छा होगा। वैसे भी जैन धर्म में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं चाहिए। तो आज और साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाने से पाचन क्रियाएं, पाचन तंत्र हमारा सही से काम नहीं करता है। तो आज चंद्र ग्रहण के बहाने ही सही, लेकिन 4:04 से पहले ही खाने पीने का सारा कार्य को संपन्न करें और फिर अगले दिन स्नान ध्यान करके, और जो चीज़ें घर में बच गई हैं, जो चीज़ें घर में बनी हुई है, जो दूध है चाहे कुछ भी, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर डाल दीजिए। तुलसी के पत्ता से कहा जाता है कि उसका प्रभाव कम हो जाएगा और वो सामान आपका खराब नहीं होगा। तो तुलसी का दल, तुलसी का पत्ता उसमें डाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस चंद्र ग्रहण में आप दीपक जरूर जलाइए। इस चंद्र ग्रहण में अपने मंत्रों को सिद्ध कीजिए। कुछ मनोकामनाओं को मन में रख के इस किसी भी मंत्र को सिद्ध कीजिए तो मनोकामनाएं आपकी जरूर पूर्ण होगी। तो मैं फिर से आग्रह करूंगा, इस चंद्र ग्रहण का सदुपयोग कीजिए, न कि इस चंद्र ग्रहण को सो के बिता लीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो जरूर जीवन में सुखी और समृद्धि की प्राप्ति आप करेंगे। इसी कामनाओं के साथ मैं अच्छी अच्छी जानकारियां आपको देता रहूंगा। तो आगे अच्छी अच्छी ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप मेरा फेसबुक पेज और मेरा यूट्यूब पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी।